we'll discuss the what is the research ethics. Okay, let us start. What is the ethics? रिसर्च एथिक्स को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एथिक्स क्या होता है. एथिक्स ग्रीक वर्ड से आया है. ग्रीक वर्ड क्या? एथोस. एथिक्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? ग्रीक वर्ड एथोस से. ETHOS. एथोस. एथोस का मतलब क्या होता है? कस्टम और कन्वेंशन और द स्पिरिट ऑफ द कम्युनिटी. स्पिरिट ऑफ कम्युनिटी मीन्स एक कम्युनिटी मीन्स जहाँ पर जिन लोगों की एक बहुत सारे लोगों का जहाँ एक जगह जहाँ विश्वास होता है उसको क्या बोलते हैं हम? स्पिरिट ऑफ द कम्युनिटी. ओके, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एथिक्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ है. एथिक्स का ओरिजिन ग्रीक वर्ड एथोस से हुआ है. एथोस का मतलब क्या होता है? कस्टम और कन्वेंशन और द स्पिरिट ऑफ द कम्युनिटी. अब आपको पता होना चाहिए कि एथिक्स किससे डील करता है? मोरालिटी से डील करता है. ओके, एथिक्स का मतलब इन सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है? क्या सही है और क्या गलत है, इसको हम क्या बोलते हैं? एथिक्स. जो सही है, जो गुड है, उसको क्या बोलेंगे? दिस इज द एथिकल वे. और जो गलत है उसको क्या बोलेंगे हम? दिस इज द अनएथिकल वे. ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि रिसर्च एथिक्स का मतलब क्या होता है. रिसर्च एथिक्स का मतलब होता है कि जो तो मोरल प्रिंसिपल गाइडिंग द कंडक्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ रिसर्च इज कॉल्ड द रिसर्च एथिक्स. एक रिसर्च को करने के लिए जो जो प्रिंसिपल्स हम अडॉप्ट करते हैं, जो जो प्रिंसिपल हमें गाइड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रिसर्च एथिक्स. रिसर्च एथिक्स प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर द रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट ऑफ द रिसर्च. एंड रिसर्च एथिक्स के अंदर हमें और कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए? द रिसर्चर शुड एंश्योर दैट डेटा हैव बीन साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेटिंग एंड हिज फाइंडिंग आर टोटली ऑब्जेक्टिव. मीन्स रिसर्च करते समय हमें ये बातें ध्यान रखनी चाहिए कि जो डेटा हमने कलेक्ट किया है वो हमें ऑनेस्टली डेटा कलेक्ट करना है. मतलब ईमानदारी से हमें हमारा डेटा को कलेक्ट करना है, उसका मिस यूज नहीं करना, फॉल्सिफाइड डेटा को यूज नहीं करना. और द मिस रिप्रेजेंट ऑफ द डेटा मीन्स डेटा को मिस रिप्रेजेंट नहीं करना. डेट मीन्स दैट इज डेटा शुड बी साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेटिंग एंड टोटली ऑब्जेक्टिव. किस टाइप का डेटा होना चाहिए? साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेटिंग होना चाहिए और टोटली ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. शुड नॉट इनिशियली ट्राई टू प्रूव ए पर्टिकुलर पॉइंट. और हमें रिसर्च करते समय क्या क्या एथिक्स को अडॉप्ट करना चाहिए कि हमें केयरलेस नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए केयरलेस एरर को. एंड हमारे डेटा के ऊपर हमें सिंसियरली वर्क करना चाहिए. हमारी रिसर्च के ऊपर हमें कैसा वर्क करना चाहिए? सिंसियरली वर्क करना चाहिए. रिस्पेक्ट फॉर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी and respect for the colleague and also consider the social responsibility and the non-discrimination are also considered in the research ethics. अब हमें पता होना चाहिए कि जब हम रिसर्च करते हैं तो कौन कौन से पर्सन इंक्लूड्स होते हैं. मीन्स आवर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द रिसर्च एक्सटेंड टू द वेरियस टाइप ऑफ द पीपल ऑल ऑफ whom might be affected by the research itself. कौन कौन से पीपल अफेक्ट होते हैं जब हम रिसर्च करते हैं? एक तो रिसर्च पार्टिसिपेंट, नेक्स्ट इज द प्रोफेशनल कॉलीग्स एंड द प्रोफेशन and the wider public and the sponsor of the research and the founder of the research are all those people are affected when we do the research. अब आपको पता होना चाहिए कि कोई भी सर्वे होती है वो शेप देती है 3 ब्रॉड सेट ऑफ द कंसिडरेशन. फर्स्ट इज द टेक्निकल, सेकेंड इज द प्रैक्टिकल एंड थर्ड वन इज द एथिकल. टेक्निकल कंसिडरेशन इन्वॉल्व्स ensuring that matters such as a sample design, questionnaire construction and the like are as rigorous as possible. Okay, टेक्निकल कंसिडरेशन के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे? लाइक एज ए सैंपल डिजाइन एंड द क्वेश्चनियर कंस्ट्रक्शन आर द एग्जांपल ऑफ द टेक्निकल कंसिडरेशन. आफ्टर दैट इज द प्रैक्टिकल कंसिडरेशन में हमें क्या ध्यान रखना है? प्रैक्टिकल कंसिडरेशन मीन्स द सर्वे डिजाइन मस्ट take account of the realities such as budget, deadlines and the purpose of the research. Okay, ये हम प्रैक्टिकल कंसिडरेशन के अंदर देखेंगे. प्रैक्टिकल कंसिडरेशन में क्या देखोगे? सर्वे डिजाइन मीन्स टेक द अकाउंट ऑफ द रियलिटीज सच एज ए budget,
deadlines, and the purpose of the research is including in the practical research. Next is the ethical consideration. Ethical consideration must also shape the final design of a survey. Ethical consideration क्या करता है कि फाइनल डिजाइन ऑफ ए सर्वे, मतलब लास्ट स्टेप है, फाइनल शेप देता है सर्वे को, ठीक है. सम ऑफ द एथिकल इशू अराइज ड्यूरिंग द डेटा कलेक्शन. इट इज एविडेंट that in the most research study 3 groups are involved: the researcher, user and the subject. The interaction of each of these group with one or both of other group identify a series of ethical issues. Means ethical consideration final design देता है एक सर्वे को. ओके एंड कुछ एथिकल इशू ऐसे होते हैं जो कि डेटा जब हम कलेक्ट करते हैं तब अराइज होते हैं. एंड 3 ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं इस रिसर्च स्टडी के अंदर. कौन कौन सी? रिसर्चर, यूजर एंड द सब्जेक्ट. जब इंटरेक्शन होता है इन तीनों ग्रुप्स का एक और दूसरे से, तो ग्रुप आइडेंटिफाई करते हैं एक सीरीज ऑफ द एथिकल इश्यूज. वो हम डिस्कस करेंगे कि कोड ऑफ एथिक्स कौन कौन से फॉलो किए जाते हैं बाय द रिसर्चर. फर्स्टली, रिसर्चर शुड मेंटेन द हाई स्टैंडर्ड्स टू एंश्योर दैट डेटा आर एक्यूरेट. पहले तो रिसर्चर को अपना स्टैंडर्ड हाई मेंटेन करना है और उसको बताना है कि जो हमने डेटा कलेक्ट किया है वो बिल्कुल एक्यूरेट है. दिस कैन बी एंश्योर्ड बाय द इम्पोर्टेंस ऑफ द 5 एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड रिसर्च पार्टिसिपेंट. कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स इंक्लूड होंगे इसके अंदर? फर्स्ट वन इज द वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन, नेक्स्ट इज द इन्फॉर्म्ड कंसेंट, नेक्स्ट इज नो हार्म, प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी. दोबारा से रिपीट करते हैं कौन कौन से 5 एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द रिसर्च पार्टिसिपेंट. फर्स्ट इज द वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन, सेकेंड इज द नो हार्म, थर्ड इज द इन्फॉर्म्ड कंसेंट, आफ्टर दैट प्राइवेसी एंड द कॉन्फिडेंशियलिटी. और आप कोड ऑफ एथिक्स में क्या क्या ध्यान रखोगे ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट पॉइंट के अंदर कि शुड एंश्योर दैट डेटा हैव बीन साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेटिंग. डेटा कैसा होना चाहिए? साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेटिंग होना चाहिए और टोटली ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. एंड शुड नॉट इंटेंशनली ट्राई टू प्रूव ए पर्टिकुलर पॉइंट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कोड ऑफ एथिक्स. अगेन हम हमारा कंप्लीट लेक्चर रिवाइज करते हैं कि एथिक्स क्या होता है. सबसे पहले पता होना चाहिए रिसर्च एथिक्स को डिस्कस करने से पहले एथिक्स क्या होता है. एथिक्स हमारा ग्रीक वर्ड एथोस से आया है जिसका मतलब है कस्टम और द कन्वेंशन और द स्पिरिट ऑफ द कम्युनिटी. अब हमें पता होना चाहिए कि रिसर्च एथिक्स क्या होता है. रिसर्च करते समय हमें ये पता करना है कि क्या सही है और क्या गलत है. उसको हम क्या बोलते हैं? रिसर्च एथिक्स. जो चीज़ सही है वो क्या होगी? एथिकल वे होगा और जो चीज़ गलत है दैट इज द अनएथिकल वे. ओके, दैट इज रिसर्च ethics means provides the guidelines for responsible conducting of a research. Means the moral principle guiding the conduct of any kind of the research. ऐसे मोरल प्रिंसिपल जो गाइड करते हैं रिसर्च करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं? रिसर्च एथिक्स. अब हमें रिसर्च एथिक्स के अंदर कौन कौन से कोड ऑफ एथिक्स इंक्लूड करेंगे या क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए ये हम डिस्कस करेंगे. कि जो डेटा है वो हमारा टोटली साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेटिंग होना चाहिए, टोटली ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. जो डेटा है वो ऑनेस्टली हमें कलेक्ट करना चाहिए, सिंसियर वे से कलेक्ट करना चाहिए, तभी हमारी रिसर्च एथिकली संपन्न होगी, कंप्लीट होगी ना. उसके बाद हमें देखना चाहिए कि कौन कौन से पीपल हैं जो कि अफेक्ट होते हैं जब हम रिसर्च करते हैं. एक तो रिसर्च पार्टिसिपेंट, प्रोफेशनल कोलिग्स, वाइडर पब्लिक एंड द स्पॉन्सर और द फाउंडर ऑफ ए रिसर्च. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द कि 3 टाइप्स का कंसिडरेशन इंक्लूड होता है: टेक्निकल, प्रैक्टिकल एंड द एथिकल. जब हम कोई भी सर्वे करते हैं टेक्निकल के अंदर हम क्या करेंगे कि क्वेश्चनियर कंस्ट्रक्शन एंड सैंपल डिजाइन को इंक्लूड करेंगे. प्रैक्टिकल के अंदर हम क्या करेंगे? जो सर्वे डिजाइन है जैसे अकाउंट ऑफ द रियलिटी सच एज द बजट, डेडलाइन, ये क्या होंगे? प्रैक्टिकल. एथिकल के अंदर हमने जितने भी एथिकल इश्यूज पढ़े हैं जैसे क्या सही है क्या गलत है एंड
कोड ऑफ एथिक्स के अंदर हमने ये डिस्कस किया कि रिसर्चर को मेंटेन करना चाहिए हाई स्टैंडर्ड एंड डेटा का मिसयूज नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि 5 एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड द रिसर्च पार्टिसिपेंट्स, कि कौन कौन से रिसर्च पार्टिसिपेंट को कौन कौन सी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अडॉप्ट करनी चाहिए। फर्स्ट इज द कोई वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, प्राइवेसी रखनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी चाहिए, इन्फॉर्म कंसेंट एंड द वॉलंटरी पार्टिसिपेशन। ओके, दीज ऑल आर कंसिडर्ड। This is all about the research ethics. This is the very simple topics. Means this is research ethics means that is the नैतिकता। मतलब कोई भी काम करने से लिए ना तो झूठ बोलो, नैतिकता का पालन करो, ये है रिसर्च एथिक्स। किसी को कोई हार्म ना हो, किसी को कोई आप नुकसान ना पहुंचाओ, मतलब एवरीथिंग। जब भी आप कुछ भी रिसर्च में करो तो उससे कोई भी पर्सनली या वैसे कोई भी हर्ट ना हो। दैट इज मीन्स जो चीज अच्छी है उसको क्या बोलेंगे, रिसर्च। व्हाट इज गुड और व्हाट इज रॉन्ग, जो गुड वे होगा उसको तो हम एथिकल वे में इंक्लूड करेंगे और जो रॉन्ग होगा उसको किसके अंदर इंक्लूड करेंगे, अनएथिकल वे में। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द रिसर्च एथिक्स। थैंक यू।